केस स्टडी क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर से। क्वेश्चन है कि धीरज loves geometry, so he was curious to know more about the concept of circle. His grandfather is a mathematician, so he reached to his grandfather to learn something interesting about the tangent and circle. His grandfather gave him the knowledge of circle and tangent and asked some questions. तो हम questions देख लेते हैं आगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है। ये आप डायग्राम देख रहे हो जिसमें ए पी ए क्यू टेंजेंट्स है और बी सी भी टेंजेंट है। इसमें ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर और ए डी जो है वो 9 सेंटीमीटर है। हमें ए पी ये टेंजेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें देखिए ए बी जो है वो 7 है, ये बी सी 4 है और ये 9 हो गया। अब ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है तो हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स 7 + 4 11, 11 + 9 20 मीन्स जो पेरीमीटर आ गया वो 20 आ गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है मीन्स ए पी टेंजेंट है ए क्यू टेंजेंट है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि जो ए पी है वो ए क्यू के इक्वल हो जाएगा, बी पी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा और सी डी जो है वो सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो पेरीमीटर का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो आया हमारे पास 20, बी सी को ब्रेक किया 2 पॉइंट्स में, कौन कौन से हो गए ए बी प्लस ये हो गया बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी इक्वल्स टू 20। अब देखिए जो बी डी है बी डी बी पी के इक्वल है तो इसको हमने बी पी में चेंज कर दिया, सी डी जो सी क्यू के इक्वल है तो उसको सी क्यू में चेंज कर दिया और बाकी एज इट इज़ रहा। अब ए बी प्लस बी पी जो है वो ए पी बन जाता है, ये बन गया ए पी प्लस ए सी और सी क्यू जो है वो ए सी बन जाएगा, ये ए सी हो गया और जो टोटल जो है वो 20 है, ये 20 है। ठीक है, अब ए पी और ए सी इक्वल है बिकॉज वो भी टेंजेंट है तो ये आपस में इक्वल हो गए, तो हो गया डबल ऑफ ए पी इक्वल्स टू 20। तो ए पी हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। सेकेंड पार्ट है कि सर्कल ऑफ रेडियस, ये आपको सर्कल दिख रहा है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है। इसमें बी डी गिवन है 9, डी सी 3 होगी, रेडियस भी इसका 3 हो गया, हमें ए बी फाइंड करना है। तो देखिए इस डायग्राम में अब ये भी टेंजेंट बन रहा है, बी डी और बी एफ जो वो टेंजेंट बन रहा है। अगर ये बी डी 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, डी सी 3 है तो सी ई भी 3 हो गया। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि जो ए ई है वो एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ए बी फाइंड करना है मीन्स 9 + x हमें फाइंड करना है। एक्स पता चल जाए तो ये ए सी पता चल जाएगा, जो ए सी है ए बी पता चला और ए सी हो जाएगा x + 3। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h² = b² + p² के बराबर होता है। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a + b² 81 + x² और 18 x² + 18 इक्वल्स टू 144 + x² + 9 + 6x। x² से x² कट गया, ये हो गया 18x - 6x इक्वल्स टू 144 + 9 - 81। ये हमारे पास आ जाएगा 12x और इनको हम सॉल्व करेंगे तो 72 आएगा, x = 6 हो गया। अगर x 6 हो गया तो ये ए बी जो है, जो ए बी बनेगी वो बनेगी 9 + 6 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है कि इस फिगर में आपको फाइंड करना है लेंथ सी डी। सी डी कहाँ पे, नीचे है। ए डी गिवन है, ए पी और आपको बी पी गिवन है और बी सी गिवन है। सी डी फाइंड करनी है। तो देखिए इस डायग्राम में ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। ए पी 4 है तो ए एस भी 4 आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बी पी जो है 2 है तो बी क्यू भी 2 हो जाएगा। अब ये टोटल 5 थी, इसका मतलब ये रह गई 3, तो ये भी हमारे पास 3 हो गया। ये टोटल 10 है, उसमें से 4 निकल गया तो ये 6 आ गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 6 हो गया। मीन्स जो डी सी है वो हमारे पास आएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का कि पी ए एंड पी वी आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल बी सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी सच दैट एंगल पी ओ बी 50 डिग्री है, तो बी पी ए फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए डायग्राम ये है कि P जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, P और पी बी जो हैं वो टेंजेंट्स हैं। तो हमें गिवन है कि एंगल ओ पी बी, यही भी गिवन है हमें ओ पी बी, हमें ओ पी बी जो है ये कितना है 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें 50 डिग्री गिवन है।
अब इसमें ये जो ट्राइंगल्स होती हैं पी बी ओ और पी ओ ए, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। कॉन्ग्रेंसी कैसे, ये रेडियस हो गए, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो आर एच एस से कॉन्ग्रेंसी होती है, तो ये एंगल सेम हो जाता है 50 डिग्री। तो उसने बोला एंगल पी बी ए पी, एंगल बी पी ए जो है वो 100 + 100 50 + 50 हो जाएगा 100 डिग्री का, तो टोटल एंगल आ गया 100 डिग्री। इसका फिफ्थ पार्ट है कि इन द गिवन फिगर P इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट आर टू बी ड्रॉन टू एक्सटर्नली टच सर्कल्स। ये देख रहे हैं P है और ये दो सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट B के ऊपर। तो उसने बोला है कि अगर PA 11 सेंटीमीटर तो PC कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कंडीशन लगाएंगे कि PA और PB जो हैं वो इस बड़े सर्कल के लिए टेंजेंट्स हैं, तो इनकी लेंथ बराबर हो गई, मीन्स PB आ गया 11। अब छोटे सर्कल के लिए भी PB और PC टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से हो रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस भी बराबर आएगा, मीन्स PC जो है वो आपके पास आएगा 11 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये इसके सॉल्यूशंस थे जो आपको हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।